सात दीपन वखंड में घुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। साहब ने गुरु को की स्तुति बड़ी विशेष शैली में की है। हरि सेवा ये उच्चार है। गुरु सेवा पल एक, ताका पटतर ना तुला, संतन किया विवेक। कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु की सेवा पाए। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड, सकल तीरथ गुरु चरण, तो भी सदा अखंड। गुरु भक्ति से आगे कोई तब बोला ही नहीं। गुरु सेवा से बढ़कर कोई कर्म कहा नहीं। गुरु समरथ जैन सर खड़े, कमी कहावत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। आखिर इतनी महिमा गुरु की कही गई है, कुछ न कुछ तो भाव है। आइए हम इस पर आज थोड़ा व्यापक रूप से बातचीत करते हैं। आखिर लाभ क्या है? गुरु सेवा, गोविंद की सेवा, गुरु को परमात्म समझाने, दूजा भाव न हृदय आने। वेद आदि धर्म शास्त्रों में भी गुरु की अनंत महिमा कही गई है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार कर, उन पर मारे चोट। जो लोग अष्टांग योग साधना की बात कर रहे हैं, वो तो सब साहब ने अपनी वाणी में व्याख्या दी है। 4 माह जिम बरसे मेहा, एतत् शब्द कथा विद्या। गुरु ईश्वर, गुरु पार ब्रह्म, सदगुरु सबका देव, गुरु बिन पार न आवई, ताते शरणों ले। गुरु शरणागत सबते भारी, यानी शरणागति में गुरु शरणागत सबसे बड़ी है। इससे बड़ी शरणागत कोई है नहीं। गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहात है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। दरअसल जो इतनी बड़ी गुरु की महिमा कही, उसके पीछे एक कारण है। हम सब सरगुण भक्ति देख रहे हैं, कुल गुरुओं को भी देख रहे हैं। साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, सातों गुरु अपने अपने स्थान पर माननीय हैं। प्रथम गुरु माता पिता, रज भी रज के वो है दाता, शरीर का सृजन उनके द्वारा है। अगर कोई कहे सरगुण ब्रह्म दिखाओ, साकार ईश्वर, तो साहब कह रहे हैं माता पिता को खड़ा कर देना। उन्हीं के रज भी रज देह है। बालक को पोषित करने में बहुत ताकत लगाते हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है, हमारी संस्कृति का धीरे धीरे लोप हो रहा है। हमारी संस्कृति का लोप क्यों हो रहा है, वो सुने। हमारी संस्कृति का लोप 2 कारण से हुआ। इसको दुनिया नहीं समझ पाई। पहली बात ये हुई, इंटरनेट ने फायदे किए, फायदे से नुकसान ज्यादा किया। हर एक अपना अपना एक चैनल खोला हुआ है। ये एक साजिश थी। आज भी दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं, मैं आपको अतीत में नहीं घसीट रहा हूं,
जहां आज भी वो इंटरनेट को एक्सेप्ट नहीं करते। मैं मलेशिया में अक्सर जाता रहता हूं। वहां कोई आदमी उस समय टेलीविजन नहीं लगा सकता था। वो ये कह रहे हैं ये हमारी संस्कृति को खत्म करेंगे। पहली बात तो इंटरनेट ने फायदे काफी किए, लेकिन हमारी संस्कृति को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया। दूसरा, हमारी संस्कृति में बड़ी शुद्धता थी, खान पान में, व्यवहार में, भक्ति क्षेत्र में। क्या हुआ, दूसरा नुकसान किससे हुआ, हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया। पाश्चात्य संस्कृति में माता पिता को उतना महत्व नहीं है, आचरण को इतना महत्व नहीं है, खान पान पर कोई महत्व नहीं है। ये क्यों हुआ? जो हमारे 15 करोड़ प्रवासी भारतीय हैं, जो भारतीय संस्कृति में रहे हैं, वो है बाहर विदेशों में, नाना प्रकार के देशों में। वो वहां पर जैसी वहां की संगत और संस्कृति देखी, वो वैसे बन गए। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, बांस बांस की मिश्री एक ही भाव बिकाए। मैं विदेशों में घूमता रहता हूं। विदेशों में मैं एक टूरिस्ट या बड़ा आदमी बनकर नहीं जाता हूं, जगह जगह वहां भी जाकर मैं प्रोग्राम दे देता हूं। तो जो हमारे देश के बच्चे हैं वो वहां के बच्चों के साथ में पढ़ते हैं, उसी संस्कृति का अनुकरण करते हैं। जहां पारिवारिक और सोशल लाइफ वैसी है ही नहीं जैसी भारतवर्ष पर है। इससे धीरे धीरे हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। और ये संस्कृति महान है। ये किसके द्वारा बनाई हुई है? हमारे पूर्वज तपस्वियों द्वारा, ऋषि मुनि संतों द्वारा इस संस्कृति की आधारशिला रखी गई। धीरे 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 ये सब लोप होती जा रही है। पहले अगर कोई आदमी गुरु नहीं किया था, उसके हाथ का नहीं खाया जाता था, ऐसी मान्यता थी कि गुरुविहीन आदमी का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। एक आदमी गुरुदेव को कोई चीज दिया, पानी का गिलास दिया था या कुछ दिया। गुरुदेव ने मुझे कहा, मधु तू थोड़ा टच कर इसको। जब मैं टच किया तब लिया। मैं दिल में सोचा, गुरुदेव ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मधु तू टच कर? मैंने पूछा, बोला मधु ये गुरु दीक्षा नहीं लिया है। दूसरी चीज ये है, अच्छा गुरु दीक्षा नहीं ली है। इसी तरह गुरु विमुख को बहुत बड़ा दोष बोला गया है। गुरु विमुख उसको कहते हैं, गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुआ को पोकट के आना। गुरु निंदक बिरंच किम हुई। गुरु की निंदा करने वाला बिरंच क्यों नहीं हो? ताका मुख जन देखो कोई। यानी एक बहुत बड़ी संस्कृति थी। गुरु भारतीय संस्कृति की एक स्तंभ था और एक लाइफ लाइन थी। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता गया, बदलाव आ गया।
कुछ लोग धन के कारण गुरुवाई करने लगे। ये एक वो व्यवसाय है जिसमें लागत कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। इसलिए धीरे धीरे लोग गुरु का महात्म भूल गए। अब साहब गुरु की बात कह रहे हैं। प्रथम गुरु माता पिता, रज बीरज के वो हैं दाता। दूसरा गुरु गर्भ की दाई, गर्भ फांद, फंद चेक नशा, यानी दाई को भी दाई मां कहते हैं। प्राचीन गांव काल में हर गांव में एक दाई होती थी। दाई का हाथ इतना सफा होता था, जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित रखती थी। संयोग समझे, मैं 4-5 साल का था, लेकिन मेमोरी बड़ी जबरदस्त थी मेरी। पड़ोस में एक माता, खेल रहा था मैं, बच्चे खेलते अक्सर, विदारित आवाज में आवाज लगाई, रोई। तो मैं वहां पहुंच गया। मुझे उन्होंने कहा दाई का नाम लेकर उनको बुलाओ। दाई मां जो थी बड़ी चालाक थी, समझदार थी। वो जान गई कि ये स्त्री ने क्यों बुलाया है, इसका प्रसव हो रहा है, डिलीवरी है। वो सब काम छोड़ के दौड़ के आई। मैंने बोला वो रो रही है और कहा कि दाई को बुलाओ। इतने में क्या हुआ था, बालक गर्भद्वार विकसित हो गया था। बालक का ये पूरा सर दिख रहा था, कौतुक हुआ। प्रसव पीड़ा कहते हैं मौत की पीड़ा से भी ज्यादा होती है। अब गर्भद्वार संकरा होने के कारण से बहुत पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है। उस माता का मलमूत्र दोनों बाहर आ गया था उस दर्द से। वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल पाता हूं। दाई ने अपनी कला से उस बालक का सर बाहर किया। बालक का सर जैसे बाहर हुआ, रोने लग गया। दाई बड़ी होशियार थी। उसने उस बालक का यहां से यूं पकड़ा, धीरे 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 उसको बाहर किया। सर बाहर आने के बाद गर्दन फंसी थी। बालक जब जन्म गर्भ से आता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है। बाहर हवा लगने के बाद बाहरी वातावरण में वो फिर थोड़ा फूल जाता है। अब ये कंधे वाला हिस्सा था, वो और डिफिकल्ट दे रहा था। उस दाई को ये प्रसव क्रिया कराने में करीब करीब 15 से 20 मिनट लगे। मैं हैरान होकर के ये सब दृश्य देख रहा था। इसलिए छोटा बच्चा था, दाई ने भी मना नहीं किया। पहले कभी भी डिलीवरी पुरुष नहीं कराता था। डिलीवरी हमेशा दाइयां कराती थी, या क्रिटिकल केस हुआ तो भी हॉस्पिटल में थी। बच्चे के पूरे जिस्म पर बारीक बारीक रेशे और ब्लड की छींटे थे। बहुत दुखद स्थिति थी। वहां दुर्गंध इतनी फैल गई थी कि मैं क्या बताऊं। बालक को दाई ने फौरन कपड़े से लपेटा, पोंछा। बालक बहुत रो रहा था। खैर, मेरा प्रयोजन यह था ये बताना कि दूसरा गुरु गर्भ की दाई दोनों को सुरक्षित निकालती है। तीसरा गुरु जिसने आपका नाम रखा, ताय नाम से जाने सब गाँव, उस वही नाम आपका परिचय है। भाई कमल सिंह को बुलाओ, आप उसी नाम से जाने जाते हैं। चौथा गुरु तासे ने कहिए, जिन विद्या दीन पढ़ाई। भाई बड़े फॉर्मल तरीके से विद्या पढ़ाता है,
सबसे बड़ा टीचर ही प्राइमरी का है। वो अबोध बच्चे जब स्कूल जाते हैं, ना कुछ समझते हैं ना कुछ करते हैं, उनको नियंत्रित करना, पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। जो लेक्चरर प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाते कोई बड़ी बात नहीं है, वो बच्चे अपना खुद ही वो करें, नहीं करते तो खुद जाने, अपना वो सिलेबस पूरा कराते हैं। लेकिन छोटे बच्चे के साथ तो बहुत मगजपच्ची करनी पड़ती है। तो प्रथम गुरु माता पिता, उन्होंने बोलना सिखाया, चलना सिखाया, बहुत काम किया आपके लिए, आपकी सुरक्षा की, इसलिए वो माननीय है। इसलिए माता पिता को ईश्वर का रूप भी कहते हैं। पंचम गुरु, जिन संस्कार कराया, यज्ञोपवीत कराया, आपका ब्याह शादी कराया, आदि कर्मकांड कराया, उसको भी गुरु कहा। छठा गुरु जो नाम लखाइया, जो सर्वगुण उपासना बताने वाला है, पहली सीढ़ी है वो। सर्वगुण उपासना को खंडित नहीं किया जाना चाहिए। आजकल हर जगह प्ले वे है। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, दिल्ली में एक प्ले वे स्कूल की फीस 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए साल की। तो बंधुओं, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, कुछ महकमों में सुधार हो जाए तो देश में बड़ी खुशहाली हो जाएगी, पर यह सुधार थोड़ा मुश्किल हो गया है। करप्शन के कारण समझे या क्या? पहला, राजनीति में दूषण हो गया। मुझे एक अवसर मिला पिछले समय के लोगों को भी देखने का और आज के युवा वर्ग को भी देखने का। तो ये परिवर्तन मैंने अच्छी तरह से देखा और साहब की कृपा से मेरी मेमोरी ठीक है। जब इंसान की मेमोरी ठीक है तो उसके पास याद है वो आबाद है, जो भूल गया बर्बाद है। तो बंधुओं, बड़ी बेहतरीन आचार संहिता थी, खान पान बड़ा अच्छा था, व्यवहार अच्छा था, सामंजस्य बहुत अच्छा था। इस तरह छठा गुरु तासे ने कही, जो राम नाम लखाया, जिसने सर्वगुण उपासना दी, कम से कम आपको एक लाइन पर तो लगाया। मेरा ये मानना है, भक्त चाहे वो कोई भी भक्त है, आम आदमी से अच्छा होगा, चाहे वो किसी की भी भक्ति कर रहा है, क्योंकि जो भी भक्ति कर रहा है उसके अंदर ईश्वरीय भय होगा। और भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय साल, डरता रहे वो उबरे और गाफिल खाता मार। सातवां गुरु, सबसे तोड़ एक से जोड़ी, सदगुरु तिसका नाम। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। सातवां गुरु इन सबका सार बताकर ईश्वर की तरफ ले चलता है। उस गुरु की महिमा अधिक बोली गई। हालांकि गुरुन गुरुन में भेद है, गुरुन गुरुन में भाव। सोई गुरु सराहिए, जो शब्द बताए दाओ। 4 माह जिम बरसे मेहा, एतत् शब्द कथा विदेया। दरअसल साहब कह रहे गुरु गुरु सब एक है, अपने अपने ठाव। इनमें से किसी भी गुरु का अपमान नहीं करना है।